हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल का जो लेक्चर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 30 छूट गया था, यानी कि बंद हो गया था उससे पहले करवाने से। तो आज हम इसे करवा देते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था। मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी 600 प्लस क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आपको आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी या फिर ग्रुप डी, तो जनरल साइंस यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री सभी में समान ही होता है, तो सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को पहले हम कंप्लीट करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि अस्थाई बंदोबस्ती से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड बेलेजली, जो कि सहायक संधि से संबंधित है। और लॉर्ड हेस्टिंग, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये बिल्कुल भी गलत है, यानी कि आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। और डी जो है लॉर्ड बैटिंग, ये जो है मतलब 1829 का 17वां रेगुलेशन पास करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। और ये जो 1829 का 17वां रेगुलेशन जो है वो है सती प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के जो राजा रंजीत सिंह थे, उनका जो राजधानी था वो था लाहौर, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाहौर। 12 अप्रैल 1801 को रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की और गुरु नानक के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 में अमृतसर की रुख किया। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि भारत में जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ उसका एक मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। चलते हैं नेक्स्ट, यही एकमात्र उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 33, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज जो है वो विरुद्ध है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इसका डिटेल्स पहले देख लीजिए। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद के प्रेरणा से की थी। और यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। और आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड और अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया जाता था, यानी कि अंधविश्वास पे विश्वास नहीं किया जाता था और मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांडों को नहीं मानते थे। और जो पाश्चात्य शिक्षा आया था उसका प्रभाव कम करने के लिए यह प्रतिक्रिया स्वरूप आर्य समाज ने शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। और एक बात ध्यान रखिएगा, आर्य समाज जो है उनकी स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने 1875। क्वेश्चन नंबर 34, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जो थे
वो जुड़े हुए थे हिंदू कॉलेज से। चलते हैं नेक्स्ट पे। और फ्रेंड्स इसी टाइप से मतलब जनरल साइंस में पर्टिकुलर बायोलॉजी खंड से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बायोलॉजी से एमसीक्यू बन सकते हैं उसका क्लास हो रहा है, तो आप उसे भी देखिएगा। इसका डिटेल्स आप ज़रूरी है देखना। तो हिंदी कॉलेज भारत के कुछ सबसे पुराने व प्रसिद्ध महाविद्यालय में से एक हैं और इसकी जो स्थापना हुई वो 1899 में हुई थी। यह दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध है और राजा राम मोहन राय ने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के साथ, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देते, हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई वो 1817 में हुई और कहाँ पे, तो कलकत्ता में। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे भी लिखा हो इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। आप यही डेट ध्यान रखिएगा 1817, क्योंकि वो दिल्ली से संबंध है 1899 वाला, और ये जो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जो की वो 1817 में कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 35, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्मा राम पांडुरंग, और उन्होंने इसकी स्थापना कब किया था प्रार्थना समाज की, तो 1867 में। क्वेश्चन नंबर 36, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। अखिल भारतीय किसान सभा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। डिटेल्स देखना जरूरी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसी कारण। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में किसान नेताओं की सहयोग से 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। अगर पूछा जाए बिहार किसान सभा का गठन किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना एनजी रंगा, आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना जो किया वो थे एनजी रंगा। उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 37, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। तो नील आंदोलन का जो जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियाट के संपादक, एक पत्रिका है हिंदू पैट्रियाट, तो इनका जो संपादक थे वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी, जो कि नील आंदोलन का समर्थक था। चलते हैं नेक्स्ट पे। और ये कौन सा नील आंदोलन, ये नील आंदोलन चंपारण वाला नहीं है, ये 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंद गांव से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था, तो लखनऊ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो इसका जो मुख्य तत्कालीन कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अठारह सौ सत्तावन विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ और सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई जो चर्बी है वो सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। यह हिंदू और मुसलमानों और सिपाहियों दोनों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन अ मेकिंग। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? यानी कि मुजफ्फरपुर के घटना जो घटी किंग्सफोर्ड वाला, उसमें कौन कौन शामिल थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट फ्रेंड, इसका डिटेल्स ज़रूरी है। कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपमानित और दंडित करने के लिए बहुत ही बदनाम था। तो क्रांतिकारियों ने उसे समाप्त करने का काम किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा। सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति लोगों के आक्रोश को भांपकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया था। पर दोनों क्रांतिकारी भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को यूरोपियन क्लब से निकलते ही किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया। किंतु दुर्भाग्य से उस समान आकार प्रकार की बग्घी में 2 यूरोपियन महिलाएं बैठी थी, जो कि पिंगले कैनेडी नामक एडवोकेट की पत्नी और बेटी थी। वे मारी गई थी और किंग्सफोर्ड बच गया। यानी कि जिसे मारने गया था वो नहीं मर पाया और उसमें गाड़ी चेंज होने की वजह से महिलाएं की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 42, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और न्यू हिंदू और दी आर्यन्स। यानी कि इनमें से 2 एनी बेसेंट के द्वारा लिखा हुआ है, तो वो कौन सा है? तो एक तो हो जाएगा कॉमनवेल्थ
और 1 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो पत्र है वो एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 44, स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 8 तक प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। क्वेश्चन नंबर और गांधी जी पर विशेष, गांधी जी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी को गांधी जयंती के अवसर पर करवा दिया गया है, तो आप ज़रूर उसे देख लें। उसमें सभी आंदोलन भी आ जाएंगे गांधी जी के द्वारा, सारे पत्रिका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। चलते हैं, इसे आप ज़रूर देखें। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन में से एक था। ये जो है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों तक चला था और ये जो है 12 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं कल।